दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं स्लेब की डिटेलिंग। स्लेब की डिटेलिंग किस तरीके से की जाती है, उसमें हम लोगों को क्या क्या शो करना पड़ेगा, हमको क्रैंक कहाँ पे लगाने हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, कौन सी स्लेब वन वे होगी, कौन सी स्लेब टू वे होगी, ये सारी डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और हम लोग आज स्लेब की डिटेलिंग सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कॉलम की डिटेलिंग सीखी थी। कॉलम की डिटेलिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से करना है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है या फिर आप लोग पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और पूरी सीरीज देख सकते हैं दोस्तों। या फिर आपको अगर कॉलम का वीडियो देखना है तो वापस से अभी एक ऊपर में एक लिंक आ रहा है, आप लोग उस पर क्लिक करके कॉलम का वीडियो देख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी चूज करके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, या फिर इंडिविजुअल आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को स्लेब की डिटेलिंग करनी है इस वाले पार्ट में। अब हम लोगों ने जो भी लोड एनालिसिस में दिया था उसी लोड को हम लोग यहाँ पे भी कंसिडर करके और हम लोग स्लेब की सबसे पहले डिजाइन करते हैं। स्लेब की जब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद में आता है डिटेलिंग का पार्ट। डिजाइन में हम लोग क्या निकालते हैं कि जो भी हमारी बार की स्पेसिंग आ रही है वो बार की स्पेसिंग कितनी आ रही है, वो बार की स्पेसिंग निकालने के बाद में कितने एमएम का बार आ रहा है और कितनी एमएम की स्पेसिंग आ रही है, सब कुछ डेटा निकालने के बाद में हम लोग डिटेलिंग का काम चालू करते हैं। तो दोस्तों डिटेलिंग के काम में ये होता है कि आप लोगों ने जो भी अभी एनालिसिस किया उसको आप लोगों को ड्राइंग में शो करना है। तो दोस्तों मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में 8 mm डाया का 6 इंच सेंटर टू सेंटर हम लोग रखते हैं स्लेब में, या फिर आप लोग सेफ्टी के लिहाज से बढ़ाना चाहें तो हम लोग 10 mm दोनों तरफ में करते हैं। ठीक है, अगर 2 वे स्लेब है तो दोनों तरफ में जो भी हम लोग रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं वो हम लोग 10 mm का डालेंगे और उसकी स्पेसिंग 6 इंच की रहेगी। या आप लोग चाहें तो आप लोग, अगर आपका स्पान कम है तो आप लोग 8 इंच भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग डिटेलिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, सबसे पहले मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूं जिसमें आपको ये पता चल जाए कि स्लेब की डिटेलिंग हम लोग एक्चुअली में कैसे करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये हम लोगों ने इस तरीके से बेंट अप बार जो है वो बना रखे हैं। एक तरफ इधर में बेंड होके ये बार इधर जाता है, एक तरफ इधर में बेंड होके इधर जाता है, और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो मार्क कर रखे हैं। सेम यही डिटेल हम लोगों को यहाँ पे बनानी है। तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, अब इस डिटेल को हम लोग वो सीख रहे हैं। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे स्लेब नहीं है वो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी स्लेब नहीं है। जैसे कि ये वाला पोर्शन अगर आप लोग देखें प्लान में तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारी आती है स्टेयरकेस। ठीक है, और यहाँ पे आता है एक ओटीएस और दूसरा ओटीएस आता है यहाँ पे। उसके अलावा जितनी भी सारी हमारी स्लेब्स हैं वो हमारी यहाँ पे स्लेब आएगी ही आएगी, जितने भी हमारे स्पान है उसमें। अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए तो मैं वीडियो के आखिर में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पूरी ड्राइंग। यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट जमा करना पड़ेगा, एक लिंक मिलेगा उससे आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिटेलिंग में। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको डिटेलिंग करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों हमारे पास में एक कोड होता है SP34, उसके पेज नंबर 127 पे कुछ इस तरीके का आपको ड्राइंग दिखेगा। इससे आपको डिटेलिंग करनी है। तो इसमें अब बेंड कहाँ पे आएगा, जो हम लोग बेंड लगाएंगे, जैसे कि जो ये वाला बेंड है इसको जो हम लोग लगाएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, कितनी दूरी पे आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक डिटेल आपको दी गई है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है यहाँ पे हमारा इस बीम है, ये बीम है, इसके बीम के सेंटर से यहाँ पे 0.15 L1। अब L1 क्या है, तो L1 इसका सेंटर टू सेंटर यहाँ पे स्पान दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये L1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से 0.15 L1 पे आप लोगों को ये बेंड लाके खत्म करना है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या, अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक एंड स्पान है, तो यहाँ पे 0.15 L1 दिया हुआ है। अगर वही ये कंटिन्यूस स्पान होता तो 0.25 L1, 0.25 ये आपको लेना पड़ता, बीच में 0.25 आप लोगों को लेना पड़ता, मतलब 1/4 ऑफ स्पान हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस लेनी है बेंट अप बार की वो इस तरीके से लेनी है और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से लेनी है। ठीक है, अब ये बार ऊपर बेंड होके जाएगा तो देखिए एक बार तो क्या होता है, जैसे कि ये वाला जो बार है ये बेंड होके इधर जाता है और यहाँ से जाता है और इधर में आके खत्म हो जाता है। ठीक है, और सेम वैसे ही आप इधर से लाते हैं तो ये बार यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे बेंड होता है और यहाँ पे आके और यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुल मिला के आपको अल्टरनेट बेंड्स लगाने हैं और अल्टरनेट बेंड्स आपको लगा के और
स्लेब जो है आपको बांधनी है ताकि दोनों तरफ बेंड्स हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है, आप लोग 1 बाय 1 यहाँ पे स्पान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका स्पान है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी हमारा स्पान है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा केस हो गया, मान लीजिए कि ये वाली स्लेब की हम लोगों को डिटेलिंग करनी है। अब एक तो इसके पास वाली स्लेब क्या होगी और इसके आगे वाली स्लेब क्या होगी, इन दोनों को देख के हम लोगों को यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ती है। अब इसके अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक केस होता है कि भाई आपकी जो स्लेब है वो इधर में भी है और इधर में भी है, मतलब कंटिन्यूटी है इसमें, मतलब कंटिन्यूअस ओवर स्पान है, मतलब इधर भी एक कंटिन्यू एक आपकी स्लेब आ गई और इधर भी एक स्लेब आ गई। और एक केस होता है कि इधर में कुछ नहीं है लेकिन आपकी इस साइड में जो है वो स्लेब है, तो ये होता है दूसरा केस। तो इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग तरीके से इसको डिटेल करना पड़ता है। तो ये डिटेलिंग करने के लिए हम लोगों ने, अब देखिए आप अलग अलग स्पान लेंगे। जैसे कि अभी इसका हम लोग स्पान लेते हैं, तो इसका स्पान आप लोग देख सकते हो कि एक साइड में जो 14 फीट 11 इंच का स्पान दिया हुआ है, जो हम लोग अभी इसको L1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके पास वाला स्पान जो भी है, जैसे कि 10 फीट 3 इंच का यहाँ पे स्पान दिया हुआ है, और ये वाला जो स्पान है वो यहाँ पे 16 फीट 8 इंच का यहाँ पे स्पान इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आप लोग, जैसे कि L1 कितना है, तो भाई 14 फीट 11 इंच का L1 है। अब उसका आप लोग इस साइड में अगर आप लोग बेंड लगाना चाहते हो, कंटिन्यूस है, तो 0.25 L1 पे लगेगा। तो 0.25 L1 पे लगने के हिसाब से यहाँ पे आपको 14 फीट 11 इंच का 25% निकालना पड़ेगा। इधर में भी आपका 0.25 का L लगेगा, तो आपको वही आपको निकालना पड़ेगा वापस से। तो बार बार आप लोग कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों इसी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हम लोग पहले से ही डेटा बना लेते हैं और उसके बाद में हम लोगों को वहां पे बस इनपुट देना है और आपका आउटपुट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ये वाली एक्सेल शीट जो मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो केसेस हैं। अब क्या कि पहला केस ये कि इफ स्लेब इज कंटिन्यूअस ओवर बोथ एजेस, मतलब जो कि मैंने आपको ये केस बताया कि यहाँ पे बोथ एजेस पे कंटिन्यूअस है स्लेब, मतलब इसके आगे भी स्लेब जा रही है। उस केस में आपको किस तरीके से बेंड देना है, कहाँ पे देना है, कितनी स्पेस पे देना है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। सेम वैसे ही यहाँ पे दूसरा केस आता है इफ स्लेब इज डिसकंटिन्यूअस ओवर वन एज एंड कंटिन्यूअस ओवर अनदर एज। अब यहाँ पे एक साइड में तो आपकी डिसकंटिन्यूअस है, जैसे कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे स्लेब है ही नहीं इसके आगे, और यहाँ पे आपकी स्लेब यहाँ पे है एक जो 6 फीट 11 इंच के स्पान की है, और एक जो केस होता है वो ये वाला होता है। तो ये दो केसेस हमारे पास में होती है, और जब दोनों साइड में डिसकंटिन्यूअस वाला केस हो तो वहां पे हम लोग को 0.5 L1 दोनों साइड में लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोगों के केस होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। एक्सेल शीट की मदद से हम लोग यहाँ पे देखिए मिड स्पान यहाँ पे इनपुट करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्पान 2 की वैल्यू क्या है, अगर कोई कंटिन्यूअस स्लेब है दोनों तरफ तो हम लोग वहाँ पे सबकी स्पान की वैल्यू लिख देंगे, और हमारे पास में यहाँ पे ये वाला L यहाँ से इस फेस से कितना निकला हुआ है वो निकल के आ जाएगा। इसके सेंटर से ये वाला जो फेस है वो कितना निकला हुआ है ये भी आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और उस हिसाब से फिर वापस इधर में भी वही निकल के आ जाएगा हमारे इस सेंटर की, इस बीम के सेंटर से यहाँ तक ये कितना है, और फिर वापस इधर में कितना है, सब कुछ निकल के आ जाएगा हमारा। बस हमको वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा स्पान है इसकी जो वैल्यू है वो है 14 फीट 11 इंच, 14 फीट 11 इंचेस यहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे 14 डालेंगे, बस खाली 14 और यहाँ पे 11 डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आती है ये, और अब यहाँ पे स्पान 1 की वैल्यू क्या है, तो भाई इसके इस साइड में कौन सा स्पान है वो हम लोगों को देखना है। तो ये है 10 फीट 3 इंच का स्पान यहाँ पे है, तो आप लोगों को यहाँ पे 10 और 3 यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जब चेक करेंगे तो इधर में आपके दो तरीके के स्पान हैं आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, कि एक तो भाई ये छोटा वाला स्पान है, तो इस वाले स्पान के लिए आप लोग यहाँ पे छोटे L दे सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग लंबा स्पान लें और उसी में आप लोग L उसी के हिसाब से यहाँ पे भी बढ़ाना चाहें तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि 16 फीट 8 इंच का स्पान यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 16 फीट एंड 8 इंच का स्पान यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आती है। अब ये वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 3 फीट 1 इंच की यहाँ पे वैल्यू है, एक यहाँ पे 3 फीट 9 इंच पे लाके हम लोगों को बेंड करना है, इधर में भी 3 फीट 9 इंचेस पे लाके हम लोगों को बेंड करना है इसके सेंटर से। तो अब हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, अब हम लोगों को इसकी डिटेलिंग करनी है। अब हमको ये पता चल गया कि हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले बना लेनी है आपको 2 लाइन, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले 2 लाइन बना लेंगे यहाँ पे, और उनमें हम लोग ऑफसेट दे देंगे 6 इंच का,
उसके अलावा आप लोग 1 इंच या 2 इंच की आप लोग एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को बनानी ही पड़ेगी, बना क्या सकते हैं, हम लोग को बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका सेंटर से जो बेंड दिया हुआ 3 फीट 9 इंच दिया हुआ है, तो हमारी जो बीम है वो है 8 इंच की। तो हम लोगों को इसमें से 4 इंच माइनस कर लेना है 3 फीट 9 इंच में से, और यहाँ से 3 फीट 5 इंच का ऑफसेट हम लोग ले लेंगे दोनों तरफ। तो इधर में भी 3 फीट 5 इंच का ऑफसेट हम लोगों को ले लेना है और इधर भी ले लेना है। उसके बाद में एक 6 इंच का ऑफसेट लेना है आपको वापस अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्यों, वो अभी हम लोगों को पता चलेगा। तो क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे बेंड आ रहा है वो बेंड कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, वो हमारा इस वाली लाइन पे आके खत्म हो रहा है, इसलिए इससे 6 इंच पे हम लोग बेंड मोड़ना स्टार्ट करेंगे इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे इस पे बेंड लगाना है। तो हम लोग बेंड कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस वाले को इस वाली लाइन से मिला लीजिए, ठीक है। अब इधर में जब आप मिलाएंगे तो आपको नीचे वाली लाइन से मिलाना है इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको मिला लेंगे। अब जिस लाइन से आप लोगों ने मिलाया है उसके कंटिन्यूटी में अगर जो लाइन है आपकी उसको आप लोगों को हटा देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हटा दिया, और ठीक है। इसके अलावा ये लाइन हम लोगों ने यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। ये इधर से हटा दी हमने। अब यहाँ पे भी ये जहाँ पे आके कॉर्नर खत्म हो वहाँ से ये कंटिन्यूस है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब आप लोग इसको देखोगे तो ये देखिए किस तरीके से हो गया। ये बेंड यहाँ से चालू हुआ, इधर बेंड हुआ, और ये आके और ये सरिया इधर में आगे बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने करना है इसको। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है, और यहाँ पे ये वाला जो बार है वो यहीं पे खत्म होगा और ऊपर वाला बार आगे की तरफ जाएगा, जैसा कि हम लोगों का डिटेलिंग में बता रखा है किस तरीके से। ये इधर से ये बेंड इधर से होके और इधर में इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और 2 तरीके के केस होते हैं, एक आप लोग इस तरीके से टुकड़ों में भी बांध सकते हैं, और आप लोग बेंड लगा के भी बांध सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट बार से भी एक बन जाएगा आपका, और एक बेंट अप बार से भी आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को एक्सटेंड कर लेना है, इसको इधर में एक्सटेंड कर लिया, इधर में भी इसको एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे इस वाले जो इसका कंटिन्यूस वाला स्पान है हमारा, इसमें कितना आ रहा है 3 फीट 1 इंच। तो हम लोगों को इसमें 3 फीट 1 इंच यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। इधर में आपको 3 फीट 1 इंच आगे बढ़ा लेना है, और इधर में कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 5 फीट, ठीक है। ये वाला 5 फीट आपका ये आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसको 5 फीट बढ़ा लेना है। ये इस तरीके से आपको डिटेलिंग कर लेनी है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग डिटेलिंग कर लेंगे। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे शो करना है कि भी जो बार हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा जो भी हम लोगों ने लाइन बनाई थी, ड्रॉ की थी, उनको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे शो करना है कि भाई ये यहाँ पे ये वाला बार है और ऐसे हम लोगों को लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको हैच बना लेते हैं, कोई भी हैच हम लोग बना लेंगे। और बेहतर होगा कि इसको आप लोग क्या करें, इसको एक ब्लॉक बना लें। तो उससे क्या होता है, ब्लॉक बनाने से आपको जहाँ पे भी आपको चाहिए होता है आप लोग इंसर्ट ब्लॉक करके और ऐसा लगा सकते हो, उससे आपकी स्पीड बन जाएगी काम की। अब इसको मुझे कॉपी करना है वापस इधर में, तो ये मैंने 2 यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब मुझे लेना है एक डायमेंशन लाइन, ठीक है। डायमेंशन लाइन मैंने ली, वो कहाँ से आप लोगों को लेना है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको चालू किया और यहाँ पे ली इस तरीके से आप, और मैंने यहाँ पे लाके इसको ख़त्म कर दी, कहीं पे भी जैसे मान लीजिए भी ख़त्म कर दी। अब जैसे आप लोग डायमेंशन लाइन बना लेते हैं उसके बाद में भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो अभी डायमेंशन लिखा हुआ है। अब आपको इसको एडिट कैसे करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, कंट्रोल A दबाना है, और यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है जो आप लोग लिखना चाह रहे हो। जैसे कि मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे 10 डाया, तो डाया के लिए %C एंड @6 इंचेस सेंटर टू सेंटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखिए इसके बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे साइड में। तो ये देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि भाई हम लोगों को इधर से इधर लगाना है। ये बार इस तरीके से लगेंगे और इनके जो बीच की स्पेसिंग रहेगी वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी। सेम एज इट इज आप लोग इस वाले बार के लिए भी कर सकते हो, सेम जैसा कि आप लोगों ने अभी ये बनाया है, सेम टू सेम आप लोगों को इधर भी बनाना है। अब इस केस में आपको क्या लेना है, स्पान आपका लेना है आपको ये वाला, कि इसके सेंटर से इसका सेंटर का स्पान कितना आ रहा है। तो हम लोग नाप लेते हैं अभी, तो हम लोग एज टू एज नापेंगे तो कितना आ रहा है 15 फीट। तो हम लोग यहाँ पे अभी 15 फीट यहाँ पे कर देंगे, तो 15 फीट एंड 0 इंच यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका आगे वाला स्पान कितना है वो देखना है हमको। तो ये स्पान जो है वो यहाँ पे 7 फीट दिखा रखा है, तो हम लोग इधर में 7 फीट डाल देते हैं। तो 7 फीट एंड 0 इंच
यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। अब ये 7 फीट डाल दिया हम लोगों ने, इसलिए वहाँ पे एरर दिखा रहा है। अब ये इस तरीके से डाल दिया। अब यहाँ पे आप लोगों का अगला स्पान कितना है वो देखना है। तो हमारा यहाँ पे जो अगला स्पान है वो हम लोग यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इधर से लेके हम लोग इधर में 11 फीट 4 इंच का यहाँ पे स्पान है, ये वाला 11 फीट 4 इंचेस। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे 3 फीट 5 इंचेस आ रहा है एक साइड में, इधर में 2 फीट 2 इंचेस एक साइड में आ रहा है, और बीच वाला सेम वही आपका 3 फीट एंड 9 इंचेस यहाँ पे दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये कुल मिला के 15 फीट बाय 15 फीट का एक यहाँ पे आपका स्पान है, मतलब ये 2 वे यहाँ पे स्लैब हो गई है। ठीक है, तो 2 वे स्लैब है तो इसलिए हम लोग को इस तरीके से इसको करना है। अब 2 वे है या 1 वे है ये कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों को 2 वे और 1 वे के लिए तो फॉर्मूला पता ही है, 2 वे किस तरीके से होती है और 1 वे किस तरीके से होती है। लॉन्गर स्पान को अगर आप लोग शॉर्टर स्पान से डिवाइड करते हैं और अगर वो 2 से कम आता है तो आपको करना है 2 वे स्लैब डिजाइन, और अगर वही वैल्यू 2 से ज्यादा आती है तो आपको 1 वे डिजाइन करना है। ठीक है, तो हमारे केस में अभी हम लोग करेंगे तो क्या आ रहा है 1, जो कि 2 से लेस है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इसको 2 वे डिजाइन करना है। ठीक है, ये तो आपको डिजाइन में पता चल जाएगा कि 1 वे करना है या 2 वे करना है। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आप लोगों को इसकी डिटेलिंग यहाँ पे शो कर देनी है ड्राइंग में दिखाने के लिए। ठीक है, और ये इस तरीके से आप लोगों को सारे कंप्लीट कर लेने हैं, यहाँ पे ये वाले भी और ये वाले सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो भाई हमारी अभी एक स्लैब की डिटेलिंग हुई, और हमको ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल स्लैब की ही डिटेलिंग करनी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लोग इसको इधर में स्पान में नहीं बढ़ा सकते। वो इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये आपका शॉर्टर स्पान है, यहाँ पे ये वाला शॉर्टर स्पान है, और अगर आप दूसरे वाले में देखने जाओ, अब जैसे कि ये वाला इधर में ये वाला शॉर्टर स्पान है, इधर में ये वाला शॉर्टर स्पान है, और क्या होता है कि हमको जो बॉटम में जो जाने वाला रेनफोर्समेंट है जो शॉर्टर स्पान की तरफ है वो हम लोगों को बॉटम में लगाना पड़ेगा, और जो लॉन्गर स्पान की तरफ लगेगा वो हम लोगों को टॉप में लगाना पड़ेगा। इसलिए दोनों मैच नहीं होंगे, हम लोग उनको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसलिए हमको इंडिविजुअल स्लैब तक ही रेनफोर्समेंट पूरा खत्म करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से हमारी डिटेलिंग बनती है, और हमारी जो पूरी ड्राइंग है वो इस तरीके से पूरी बन के रेडी होती है। कहाँ कहाँ पे हमारी 1 वे स्लैब है वहाँ पे हमको दिखानी पड़ती है, और कहाँ पे 2 वे है वो भी हम लोग को दिखानी पड़ती है। तो हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं इसको, और यहाँ लास्ट में हम लोग दिखा देते हैं कि अगर कोई S1 है तो उसका कौन सा है वो 2 वे यहाँ पे है, और S2 है तो वो 1 वे यहाँ पे स्लैब है। और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि डायोड स्पेसिंग वापस से कि भाई 10 mm का सरिया लगाना है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर आप लोगों को लगाना है। और वैसे ही यहाँ पे 2 वे स्लैब और 1 वे स्लैब आप लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, तो ये आप लोग लाइन बना सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से बनेगी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे लाइन बनानी, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से आपको लाइन ले लेना है, और यहाँ पे आप लोगों को इस साइड में आपको लाइन लेनी है तो इस साइड में आप लोग लाइन लेंगे। तो इस साइड में लाइन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इंच या 4 इंच की आप लोग लाइन बना लीजिए। उसके बाद में 135 का एंगल इधर में सेट हो रहा है, तो 135 का यहाँ पे एंगल आप लोग ले लीजिए 135। ठीक है, ये इधर में इस तरीके से ले लिया। इधर में आप लोग लेंगे अब तो यहाँ पे 4 इंच और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, और इसी को आप लोग रोटेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कहाँ पे कॉपी करेंगे आप लोग, यहीं पे इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको आप लोग रोटेट कर लीजिए। ठीक है, और ये आपने इस तरीके से रोटेट कर लिया, तो सॉरी यहाँ पे रोटेट तो हो गया लेकिन कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले ये कॉपी कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ नीचे ले आए, वापस से इसको वहीं पे ले जाके मूव कर लीजिए आप लोग। इधर में मूव किया हम लोगों ने, और ये इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और वापस आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपको इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 वे स्लैब हो गया। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बना लेना है और उसमें लिख लेना है S1। ठीक है, और इसको हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे जितना भी हमारी आ रही है दिखने जैसी यहाँ पे टेक्स्ट आ रही है वैसा हम लोग को बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो हम लोग यहाँ पे S1 बना के यहाँ पे लिख देते हैं भाई ये S1 है और 2 वे स्लैब है। इस तरीके से आपका इंडिकेशन आप लोगों को बना लेना है। अब एक चीज़ और क्या करनी है, आपको यहाँ पे इनके डायमेंशन मेंशन करना है। तो आप लोग यहाँ से डायमेंशन लेंगे
और यहाँ से भाई कितना है, तो 3 फीट 5 इंच है, तो आप लोगों को 3 फीट 5 इंच इधर में दिखाना है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपका कितना है वो आपको दिखाना है, तो हमारे केस में 3 फीट 5 इंच है, तो वो हम लोगों को दिखाना है, ताकि क्या हो ना, जो वर्कर काम करता है साइट पे उसको समझने में आसानी रहे कि कहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कि इधर में 3 फीट 1 इंच है, आप लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे भी आपका 5 फीट है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देना है। ये इस तरीके से आपको हर एक डिटेल को शो करना है ताकि सामने वाला समझ जाए। ठीक है, और ये बार भी लिखना है आपको कि इतने डाया का है और ऐसे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो मैंने टेबल बताई हुई है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो आप लोग उस टेबल में बना के इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। पूरा टेबल बनाना बिल्कुल आसान है, आप लोग इजीली बना सकते हो। इस सीरीज में मैंने टेबल बनाना भी सिखाया हुआ है कॉलम वाले पार्ट में, तो आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये होती है डिटेलिंग स्लैब की, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आया हो, अपने दोस्तों को सिखाना चाहते हैं तो उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ में देते हैं वीडियो को विराम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वापस नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।